नमस्कार, मैं हूं विकास विजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। आज मैं आपको करनाल की बहुत बड़ी खबर दिखाने जा रहा हूं। खबर है हाई प्रोफाइल गैंग रेप मामले की, और इसकी जो पीड़िता है उसको कुछ समय पहले करनाल पुलिस द्वारा हनी ट्रैप के मामले के अंदर अरेस्ट किया गया था और काफ़ी पैसे उससे बरामद भी किए गए थे। इस मामले को लेकर पीड़िता ने हाई कोर्ट के अंदर, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर एक याचिका दायर की थी, और इस याचिका के ऊपर आज सुनवाई करने के बाद हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। इसी मामले के अंदर हम आपको मिलवाने जा रहे हैं, इस मामले के जो अधिवक्ता हैं उनसे मिलवाने जा रहे हैं। उनसे पहले मैं आपको बता दूं कि करनाल के वरिष्ठ अधिवक्ता भूपेंद्र सिंह राठौर के पुत्र हैं राहुल राठौर, उनसे जानना चाहेंगे आखिरकार पूरा मामला क्या है और हरियाणा सरकार को कैसे नोटिस जारी किया गया और इस नोटिस के अंदर किस किस को क्या क्या हिदायत दी गई है। राहुल जी, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। नमस्कार जी, सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। राहुल जी, जो आज ये आपने जो ये पीड़िता है हाई प्रोफाइल गैंग रेप की, उनकी एक याचिका हाई कोर्ट में डाली थी और जिसमें सीबीआई से मांग की थी कि इस मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए, और इस पूरे मामले के अंदर अभी तक क्या हाई कोर्ट के निर्देश, आज जो सुनवाई हुई है उस पर क्या हुआ है? देखिए, जैसा आप सब लोग जानते हैं, सभी करनाल वासियों को भी पता है क्योंकि मीडिया में ये मैटर बहुत रेगुलरली अपडेट होता रहा है। तो जो पीड़िता है, इसमें उसका केस हम लोग देख रहे थे, हमारे ऑफिस ने उसको न्याय दिलाने के लिए हम लोग काम कर रहे थे। और इसमें करनाल पुलिस का क्या, हरियाणा पुलिस का ही रोल बहुत इसमें नेगेटिव रहा था। एज़ पर रिकॉर्ड ऑल्सो जो पीड़िता है वो बिल्कुल गुहार लगा रही थी कि उसको न्याय नहीं मिल रहा, और अब इसको केस को ठंडे बस्ते में डालते हुए जो कैथल ट्रांसफ़र कर दिया था, वो भी एक पुलिस का ही सोचा समझा काम था, जिससे वही केस को ये दबाना चाहते हैं, ऐसा पीड़िता का मानना था। और जो सर्कमस्टांसिस हैं उनसे ये लग भी रहा था। तो इसको देखते हुए हमारे ऑफिस ने, हमने इसको 482 सीआरपीसी में एक रिट पिटीशन, क्रिमिनल रिट हमने हाई कोर्ट में दायर करी है। 482 में वास्ट पावर्स होती हैं हाई कोर्ट के पास, माननीय उच्च न्यायालय के पास। 482 में हाई कोर्ट हैज़ एब्सोल्यूट एंड अनलिमिटेड पावर्स, और किसी भी रिस्पोंडेंट को उसमें डायरेक्शंस इशू की जा सकती हैं किसी भी मामले में। इस मामले में पीड़िता का ये कहना था हाई कोर्ट में कि पुलिस ने एक तरफ जांच की है, बिल्कुल मुलजिमों का साथ दिया है जो गैंग रेप में एक्यूज थे, और उसी की कड़ी में उसी केस को दबाने के लिए मुलजिमा को इसमें मुलजिम बना के पीड़िता को मुलजिम बना दिया गया है। एक हनी ट्रैप नहीं, मैं उसको फॉल्स ट्रैप का केस कहूँगा, वेयर शी वॉज ट्रैप्ड डेलिबरेटली सो एज टू मेक आउट अ फॉल्स केस अगेंस्ट हर, जिसमें रिकवरी प्लांट की गई। तो ये सारी बातें लेकर पीड़िता जो है वो हाई कोर्ट में गई थी। आज हमारी पिटीशन प्रिलिमिनरी हियरिंग पे आज पहली बार लगी थी, सीरियल नंबर 118 पे हाई कोर्ट के सामने। तो माननीय हाई कोर्ट का एक प्रोसीजर होता है कि जब भी कोई ग्रीवियंस लेकर, तो आज पीड़िता के इस केस में 482 की जो पिटीशन पीड़िता ने दायर की थी, हाई कोर्ट ने उनकी सभी बातों का संज्ञान लिया। एक काफ़ी डिटेल्ड इसमें आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं। द कोर्ट वाज ऑफ द व्यू दैट यस देयर इज़ सम, इसमें केस के अंदर जो भी पीड़िता कह रही है उसमें सच्चाई, तो पुलिस को उसमें जवाब देना पड़ेगा। कोर्ट को पीड़िता ने अपनी सारी ग्रीवियंसेस कोर्ट के समक्ष रखी हैं, जिसमें उसने बताया है कि किस तरह उसको एक ट्रैप केस में ज़बरदस्ती फंसाया गया, उनके हस्बैंड को किस तरह फंसाया गया, और पीड़िता ने जो न्याय की गुहार लगाई थी। दरअसल इसमें उन्होंने 7 तारीख को एक एप्लीकेशन भी दी थी, जिसमें मांग की गई थी कि कई लोगों की कॉल डिटेल्स और क्या नाम है, सीसीटीवी फुटेजेस बहुत सारी जगहों की, जिसमें सिविल लाइन थाना करनाल उसकी फ्रंट की सीसीटीवी फुटेज भी रिस्टोर और स्टोर करने के लिए पीड़िता ने एप्लीकेशन आईजी साहब को और बड़े पुलिस अधिकारियों को दे रखी थी, जिस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। हाई कोर्ट ने सभी बातों का संज्ञान लिया, नोटिस करते हुए एक अंतरिम डायरेक्शन, इंटरिम ऑर्डर पास किया है, जिसमें हाई कोर्ट ने एसपी करनाल, जिनको हमने पार्टी बनाया था, उनको निर्देश दिए हैं कि पीड़िता के द्वारा जो भी बातें लिखी गई हैं उनका जवाब तो देना ही है करनाल पुलिस को। साथ में जो कॉल डिटेल्स हैं
कुछ लोगों की, जैसे शिव कुमार गोंदर जी हैं, उनका क्या रोल था उस ट्रैप में। जी। संजीव कुमार एक एडवोकेट जिनका नाम बार बार पीड़िता ने लिया गया, लेकिन पुलिस उनको वहाँ मौके पर नहीं दिखा रही थी, वो बात पीड़िता ने बताई तो कोर्ट ने उसका संज्ञान लेते हुए कहा कि उनकी भी कॉल डिटेल्स उस दिन की और उनकी लोकेशन को पता किया जाए। अब इसका मतलब है कि कोर्ट मॉनिटर कर रहा है इस मामले को, हाई कोर्ट, और अब संज्ञान ले लिया है। अब हमें, क्योंकि हमें हरियाणा पुलिस से इन्होंने कैथल जो ट्रांसफ़र कर दिया था, हमें कोई भी कैथल पुलिस से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि सीएम साहब का नाम भी इसमें आया हुआ था। इतने बड़े बड़े नाम, अधिकारियों के नाम, और पुलिस पर कैसी कैसी एलिगेशन लगी थी। तो हरियाणा में कहीं भी अगर इन्वेस्टिगेशन होगी तो सीएम साहब का जब नाम आ गया और जब उनके कनेक्शंस ऑलरेडी, एक्यूज पर्सनस के जो कनेक्शंस हैं वो ऑलरेडी बताए गए हैं कि इतने ज़्यादा हैं, डीपली इन्वॉल्व हैं वो पॉलिटिकल हैवीवेट्स के साथ, तो हरियाणा में हमें कोई उम्मीद नहीं थी। हमने कोर्ट के आगे अपनी बात रखी है। अब कोर्ट ने नोटिस इशू करा है और उनसे जवाब मांगा है। जी राहुल जी, इस मामले के अंदर जिस तरह से मांग की गई है कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, और लेकिन वो आज जिस तरह से आज हाई कोर्ट ने भी पूरी तरह से इस मामले के अंदर लगभग 2 घंटे पूरी केस की सुनवाई की है, तो इससे आपको क्या लगता है कि जैसे अब हरियाणा सरकार को पार्टी बना लिया है, तो आपको क्या लगता है कि अब आपको न्याय की कितनी आस बंधी है? देखिए, हम न्याय के लिए ही, क्योंकि न्याय के लिए ही हम हाई कोर्ट गए थे, और किसी भी केस का जब हाई कोर्ट में कोई केस दाखिल होता है, जब पहली हियरिंग होती है, तो यदि कोर्ट को लगता है कि कुछ अन्याय हुआ है या जो भी मांग कोई भी पीड़िता या कोई व्यक्ति कोर्ट से करता है अपनी पिटीशन के थ्रू, वो बातें अपनी रखता है, सच्चाई नज़र आती है या प्राइमा फेसाई कोर्ट को लगता है कि इसकी बातों में दम है, तो कोर्ट दूसरी पार्टी को ज़रूर नोटिस इशू करती है और उनसे जवाब मांगती है। तो यही इस केस में हुआ है। हमने वो सारी बातें जो पीड़िता के साथ पुलिस द्वारा गलत तरीके से ट्रैप करने को लेकर से और अरेस्ट के दौरान टॉर्चर करने से लेकर के झूठे रिकवरी उसके ऊपर प्लांट करना पैसों की, वो सारी बातें कोर्ट के सामने रखी हैं और कोर्ट को बताया भी है कि क्यों हम कह रहे हैं कि ये झूठ है। जी। क्योंकि पुलिस के रिकॉर्ड के हिसाब से जो वो दिखा रहे हैं और असलियत में क्या है, क्योंकि पीड़िता तो जानती है उसके साथ क्या हुआ है असलियत में, वो तो चीख चीख कर बता रही है। तो जो असलियत है वो हमने कोर्ट के सामने रखी है। कोर्ट ने उन बातों का संज्ञान लिया है, तो अब उनको जवाब तो देना ही पड़ेगा और जो सच है वो सामने आकर रहेगा। हम न्याय के लिए गए हैं, आगे कोर्ट ने फैसला करना है अब इसमें। राहुल जी, जिस तरह से हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को पार्टी बनाया, उसके साथ साथ करनाल पुलिस को भी एक डायरेक्शन दी है, करनाल पुलिस अधीक्षक को, तो वो जो डायरेक्शन है वो क्या है और उस पर इमीडिएटली क्या कार्रवाई होगी और अगली डेट कौन सी लगाई है? जी, ये नवंबर 10 की डेट अगली लगाई है, 10 नवंबर 2020 की कोर्ट ने नोटिस इशू किया है स्टेट ऑफ हरियाणा को, और इन द मीन टाइम इंटरिम डायरेक्शन इशू की है कि कुछ लोग जैसे संजीव कुमार एक एडवोकेट हैं जिनका नाम पीड़िता ने ही बताया है, और शिव कुमार गोंदर जी जिसके बारे में तो आप जानते हैं उनकी भूमिका क्या रही है, वो कुछ कह रहे हैं, बाकी रिकॉर्ड कुछ और बोल रहा है, वॉइस रिकॉर्डिंग्स कुछ और बोल रही हैं। उनकी कॉल डिटेल, रिकॉर्ड्स, उनकी लोकेशन, सीडीआर, वो सब कोर्ट ने प्रिजर्व करने के लिए कहा है ताकि वो नष्ट ना हो सके, जिसकी आशंका पीड़िता को शुरू से थी। और पुलिस ने इन सभी बातों पर जो पीड़िता के साथ हो रही थी, पीड़िता गुहार लगा रही थी, कोई ध्यान नहीं दे रही थी, तभी पीड़िता हाईकोर्ट गई थी। और जहाँ तक एसपी साहब को यहाँ पे इनको पार्टी बनाया गया था, क्योंकि जांच इनके अंडर ही हो रही थी, करनाल पुलिस द्वारा की जा रही थी, तो कोर्ट ने एसपी साहब को इंटरिम ऑर्डर एक पास किया है। 10/11 के लिए नोटिस करने के बाद एक इंटरिम ऑर्डर ये पास किया गया है कि इन सभी इनकी कॉल डिटेल्स को प्रिजर्व किया जाए, क्योंकि ये पेरिशेबल हैं, डिस्ट्रॉय हो सकती हैं, और सीसीटीवी फुटेजेस, क्योंकि पीड़िता ने साफ कहा है कि उसके पति को, वो पति जो उनको मुलजिम बनाया गया है, जिसको हनी ट्रैप बोलते हैं, जो कि एक फॉल्स ट्रैप का केस है, उसमें पीड़िता के कथन के अनुसार, उसके हिसाब से उनके पति को जिस तरह अरेस्ट दिखाया गया वैसे नहीं हुआ। उनके पति उनको ढूंढने के लिए पुलिस स्टेशन सिविल लाइंस में गए थे, और ये उसके सीसीटीवी फुटेज में भी मौजूद है। तो हमने ये कोर्ट को ये सारी बातें कोर्ट को बताई थी, तो कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि एसपी को कि इंश्योर किया जाए कि सीसीटीवी फुटेज जो है 21/8/2020 की
जिस दिन महिला को झूठे केस में अरेस्ट किया गया है ट्रैप करके, उस दिन की फुटेज सेव करके कोर्ट के आगे एविडेंस के रूप में उसको रखा जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। तो राहुल जी, आपको क्या लगता है कि मामला सीबीआई के पास जाएगा या नहीं जाएगा? अगर जाएगा तो कितने % न्याय, अगर नहीं जाएगा तो क्या वाकई में न्याय मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? देखिए, सीबीआई से न्याय मिलेगा, सीबीआई के पास जाएगा, ये तो मैटर ऑफ सब जुडिस है। हाई कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है। इसी बात पे अभी फैसला होना बाकी है कि कोर्ट को अभी कुछ लगा है कि इसमें काफ़ी कमियां हैं, पुलिस की तफ्तीश में कुछ खराबियां हैं, तो पुलिस से जवाब तलब किया गया है। अब सीबीआई को जहाँ तक देने की बात है, वो अगली ट्रिप पे जब डिटेल्ड उनका रिप्लाई आएगा हमारी तरफ से, फिर उनके रिप्लाई को देखते हुए अपना पक्ष रखा जाएगा, तब कोर्ट फैसला करेगा कि इसको सीबीआई को देना है या नहीं देना। फिलहाल जो इंटरिम डायरेक्शन हैं उससे न्याय मिलने की उम्मीद हमें इसलिए बढ़ी है क्योंकि मामला अब हाई कोर्ट के संज्ञान में आ गया है। और जैसा आप पूछ रहे हैं कि सीबीआई को जाने पर न्याय मिलेगा या नहीं, तो नेचुरली सीबीआई एक देश की प्रतिष्ठित एजेंसी है, जांच एजेंसी है, जो डिटेल में और बिना किसी को लाभ पहुंचाने या किसी को हानि पहुंचाने के एक फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए मशहूर है। तो हमें भी उम्मीद है कि हमारा केस जाएगा। अगर हम झूठे हुए तो हमें सज़ा मिले, और अगर जैसा हमने बताया है उस बात में सच्चाई है, तो जितने भी लोग इसमें शामिल का विषय है सीबीआई करेगी तो बहुत ही अच्छा होगा। राहुल जी, करनाल की जनता जानना चाहती है कि इस केस के अंदर किस किस को पार्टी बनाया गया है, ताकि लोग ये बड़े उत्सुक हैं, क्योंकि ये मामला धीरे धीरे बहुत ज़्यादा मीडिया की सुर्खियाँ बना हुआ है और मीडिया की हर खबर के ऊपर ऑनरेबल कोर्ट भी नज़र रखे हुए है, प्रशासन भी रखे हुए है, सरकार भी रखे हुए है। इन लोगों की नज़रें हैं पूरी ये जानना चाहते हैं कि किस किस व्यक्ति को पार्टी बनाया गया है, और जिस तरह से विधायक नीलो खेड़ी के बेटे का नाम आ रहा है, उसकी भूमिका क्या है? देखिए सर, इसमें क्योंकि ये सभी केस आपराधिक प्रवृत्ति के केस हैं, आईपीसी के अंदर दर्ज किए गए हैं, तो जो भी केस आईपीसी के अंडर होता है वो स्टेट केस होता है। तो नेचुरली हमेशा जो अक्यूज्ड है उसका जो केस होता है वो स्टेट के खिलाफ समझा जाता है ऐसे अपराधों को। तो स्टेट पार्टी क्योंकि जवाब देना होता है, पुलिस की तरफ से एसपी साहब जवाब देते हैं, पुलिस की तरफ से एसएचओ कंसर्न्ड, सभी जो 3 एफआईआर इसमें हैं, जिसमें एक ट्रैप का मामला है, एक गैंग रेप का मामला है, जिसके लिए अलग अलग एसआईटी बनी हुई थी। सभी एफआईआर जिस थाने में रजिस्टर्ड हैं उनके संबंधित अधिकारियों को हमने पार्टी बनाया है। हमने कोर्ट में उनकी भूमिका या जो उन्होंने मुलजिम जो गैंग रेप के अंदर एक्यूज्ड हैं उनकी हेल्प करने के लिए जो कुछ भी किया है वो सारी बातें हमने सामने रखी हैं। तो नेचुरली उनको पार्टी बनाया गया, वो रिप्लाई देंगे, अब अपनी बात रखेंगे कोर्ट के आगे, वो बताएंगे। अगर हमारी बात में कुछ गलत हुआ तो वो बताएंगे, और हमारी बात कोर्ट को जो हमने बताया है उसमें कितनी सच्चाई है वो जान लेंगे। तो राहुल जी, एक मेरा आखिरी प्रश्न आपसे ये है कि हनी ट्रेप का जो कुबलेटेड है प्रताप पब्लिक स्कूल का अजय भाटिया, तो उसने जिस तरह से ये पूरा का पूरा मामला बनाया या हुआ, हम नहीं कहते कि बनाया या हुआ, जो भी हुआ उसने कंप्लेंट की, तो आपको क्या लगता है कि अजय भाटिया की जो कंप्लेंट है उस पे जो कार्रवाई हुई है वो कार्रवाई कितनी सही है? देखिए, आप लोग भी ये शुरू से फॉलो कर रहे हो, मैं भी करनाल की न्यूज़ तो देखता ही था। फिर जब मेरे को इस केस में एंगेज किया गया तो नेचुरली मैंने डिटेल्स ली हैं। तो लीगली जो चीज़ें होनी चाहिए ट्रैप के केस में, जो नॉर्मल प्रोसीजर पुलिस फॉलो करती है, उसको इग्नोर किया गया। सबसे बड़ी बात है, इन्होंने पुलिस रिमांड के लिए, जब पीड़िता का पुलिस रिमांड लेने के लिए एप्लीकेशन दी थी कोर्ट में, तो इन्होंने ये बात जानबूझकर छुपाई। ये 21 तारीख को इन्होंने जो अरेस्ट करने के बाद इसको बिना कागज़ों में दिखाए ये लेके गए थे कुरुक्षेत्र रिकवरी करने के लिए। वो अजय भाटिया की शिकायत थी कि जी मुझसे पैसे ले चुकी हैं। ऐसा जो ये शिकायत थी, अगर पुलिस इनको कुरुक्षेत्र लेकर गई थी, ये बात इन्होंने अगले दिन कोर्ट से छुपाई, जो कि नीचे रिमांड के लिए जब मांगते समय तो कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लिया। कोर्ट ने कहा कि ये बात, और आईओ से पूछा गया तो उसने फिर मौके पे
बोला कि हाँ हम गए थे और ये बात हमने नहीं मेंशन करी। तो ये सारी बातें जो संदिग्ध हैं, अगर पुलिस ने कुछ किया है तो वो छुपा क्यों रही हैं कोर्ट से? ये तो एक लीगल प्रोसीजर है, उसमें तो सारी कार्रवाई कानूनी रूप से आपको पता है सभी धाराओं के तहत जो भी होता है सब लीगली होना चाहिए। तो वो जो आचरण था पुलिस का, वो सारे ट्रैप के केस को ही संदिग्ध बताता है। उससे पता लगता है कि पुलिस की नीयत में कुछ गड़बड़ थी। और दूसरा, जिन व्यक्तियों के नाम हमने बताए हैं पुलिस को, अगर जब ये फेयर इन्वेस्टिगेशन अगर होगी इसकी, और जो अब हमें पूरी उम्मीद है क्योंकि हाई कोर्ट ने स्वयं संज्ञान ले लिया है इसका, इस मामले में नोटिस इशू करके अब हाई कोर्ट की मॉनिटरिंग के अंदर ये मैटर होगा, तो हमें पूरी उम्मीद है कि ये सारी बातें जो हम कह रहे हैं ये सब सच्चाई सामने आएगी। तो अब न्याय मिलने की उम्मीद काफ़ी है। राहुल जी, एक बड़ा सवाल ये है कि जो प्रताप पब्लिक स्कूल के संचालक हैं अजय भाटिया, उनके खिलाफ और भी बड़े मामले या संगीन आपराधिक मामले भी दर्ज हैं, वो आपने हाईकोर्ट को बताए हैं या बताने वाले हो? क्या रहने वाला है? जी, हम इस केस में सिर्फ इस केस से रिलेटेड ही बात हमने करी है। इस केस से रिलेटेड पुलिस ने जो भी जांच में कमियां करी हैं और जिस तरह से पीड़िता को तंग किया गया है, जिस तरह से उसको फंसाया गया है, वो सारी बातें हमने की हैं। बाकी जांच में हमने मांग ज़रूर की है, क्योंकि उनका कैसा आचरण है या कोई मुकदमा उनके ऊपर है, वो सब भी जांच का विषय ही होगा, क्योंकि एक आदमी के ऊपर जो इतनी सीरियस एलिगेशन लगी हैं और पीड़िता की एफआईआर में ये बातें आई हुई हैं, इसलिए जांच का विषय रहेंगी। और जांच ये बातें तभी सामने आ पाएंगी अगर एक फेयर इन्वेस्टिगेशन हो। क्योंकि मुझे राहुल जी मालूम है कि अजय भाटिया और उसके परिवार के खिलाफ 307 का मुकदमे सहित धारा 307 के अलावा और भी काफ़ी लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। तो उस बारे में आपको जानकारी है? सर, मैं तो एज़ पर रिकॉर्ड जो मेरे केस से रिलेटेड होगा मैं तो उसी की बात बता सकता हूँ। मुझे कोई पर्सनल ना तो नॉलेज भाटिया साहब के बारे में ज़्यादा है ना उनके केसेस के बारे में, बट एज़ पर रिकॉर्ड मैं, क्योंकि एफआईआर सब्जेक्ट था उस केस का, उसके अंदर एफआईआर हमने कोर्ट को भी दिखाई है 376 वाली जो गैंग रेप की एफआईआर है, तो उसके अंदर जो एलिगेशन है उसमें तो जो इसमें पीड़िता हैं उन्होंने बताया हुआ है कि उनका आचरण कैसा रहा है, और उसके अनुसार तो और भी कई पीड़िताएं इसके अंदर निकलेंगी अगर एक फेयर जांच, इसमें फेयर और इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन अगर हो जाए तो। जी राहुल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपका धन्यवाद जी। ये था करनाल का हाई प्रोफाइल गैंग रेप मामले में जो हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है, जाहिर किया है, और इसी खबर को हम आपको अगली बार एक खबर और इसी मामले के अंदर एक बड़ी खबर दिखाने जाएंगे कि कैसे अपराधी जो जिसके ऊपर आरोप लगे हैं प्रताप पब्लिक स्कूल वालों के ऊपर, उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा संगीन आपराधिक धाराओं में मामला चल रहा है। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से आपको ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दिखाएंगे, और मैं चाहूँगा इस खबर को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल्स पर भी सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं विकास सुखीजा के। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।